हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम सीखेंगे रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन के बेसिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन के बेसिक के बारे में। मैं आपको रिकर्जन के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसमें सिर्फ अभी बेसिक बताऊंगा। और इसके नेक्स्ट जितनी वीडियो आएंगी उसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिकर्जन का। तो गाइस, रिकर्जन मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। और इसको जो है काफ़ी बच्चे लाइटली लेते हैं। और ऐसे समझते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन बस एक सही अप्रोच की नीड है। अगर हमको सही से इसमें कंडीशन वगैरह लगानी आएगी तो हम हमें बहुत इजी लगेगा ये। सो गाइस, जानते हैं रिकर्जन का अप्रोच कैसे हम रख सकते हैं। तो रिकर्जन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, रिकर्जन जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल का एक प्रिंसिपल है। उस पे बेस के बेस पे काम करता है। तो प्रिंसिपल है एक। मैं इसमें उस प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताऊंगा ना, पर ना मैं आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बेसिकली सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रिकर्जन जो है, हमें जो उसमें कंडीशन लगानी है वो इस प्रिंसिपल के बेस पे ही लगानी है। तो आपको आपका ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है इसका। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो बेसिकली ये है। तो ये प्रिंसिपल में क्या बोलता है? सो ये प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली यही बताता है हमको कि अगर हमने कोई वैल्यू, सपोज कि हमने कोई वैल्यू मानी है पी। उसमें हम हमारे हमारे जो है एन में एक इंटीजर है। तो अगर हम इसको ट्रू मानते हैं, अभी बस अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पर, ना ही हमें कोई थ्योरी यहाँ पर लिखनी है, हमें सिर्फ बेसिक समझना है इसका। तो बेसिक क्या है कि अगर हम पी पी ऑफ एन को ट्रू मानते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि P ऑफ n प्लस वन भी ट्रू होगा? सोच के बताइए। अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन है P ऑफ n का, जो जो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, आप समझिए इस बात को। अगर ये कुछ कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है P ऑफ n का, अगर ये सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, ये ट्रू है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये P n प्लस वन के लिए ट्रू होगा? क्योंकि n प्लस वन में जो भी वैल्यू आएगी वो भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगी ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसका रिकर्जन में क्या काम। तो रिकर्जन में बेसिकली इसका काम आने वाला है, आप बस बने रहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये भी ट्रू होगा इसके लिए। हाँ, हम कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर n में कोई भी वैल्यू जुड़ेगी, 2, 3, 4 टिल n, टिल कहीं तक भी, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और ये P ऑफ n हमें ऑलरेडी बता रहा है कि ये हर उस वैल्यू के लिए ट्रू है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। बस आप बेसिक समझिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि इस फॉर्मूला के बारे में। इसके आगे जब इसे हम क्वेश्चन ही करेंगे बेसिक। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिकर्जन होता क्या है बेसिकली। आपको पता होगा बेसिकली रिकर्जन होता क्या है। ये फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, तो वो लूप की तरह बना लेता है एक अपने अंदर। वो लूप चलता रहता है। ये दोबारा अंदर जाएगा इसके, फिर ये दोबारा से खुद को कॉल करेगा, और फिर दोबारा अंदर जाएगा, फिर दोबारा से खुद को कॉल करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिससे वो बाहर आ जाए। और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बेस स्टेटमेंट या बेस कंडीशन। बेस कंडीशन बेसिकली क्या होती है? बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हम रिकर्जन की कॉल को रोकने के लिए लगाते हैं, रोकने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा वो जो फोर लूप होता है या फिर वाइल लूप लगा लीजिए। वाइल लूप में हम एक कंडीशन लगाते होते हैं यहाँ पर। इसको इसको बेस कंडीशन ही बोलते हैं, बेस कंडीशन।
फोर लूप में भी हम एक कंडीशन लगाते हैं कि आई अगर जीरो है तो आई को एन तक चलाओ, या फिर आई तब तक चलेगा जब आई की वैल्यू इससे बड़ी है छोटी, जो भी हम कंडीशन यहाँ रखते हैं वहां तक नहीं पहुंच जाती। तो रिकर्जन में भी ऐसे होता है। रिकर्जन में क्या होता है, जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं विद इन द फंक्शन, तो हम उसमें एक बेस कंडीशन लगाते हैं ताकि वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाए। अदरवाइज वो एक लूप में चला जाएगा, और वो लूप से कारण हमारा जो है प्रोग्राम स्टक हो जाएगा और हमें एरर आ जाएगा स्टैक और ओवरफ्लो का। सो बेसिकली ये है। तो रिकर्शन को अप्रोच कैसे होगी, रिकर्शन को हम मतलब कैसे कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्जन में जो बेसिकली फॉलो करा जाता है रूल, वो रूल का नाम है, मैं बताता हूँ यहाँ पे डायग्राम एक। जो रिकर्जन में बेसिकली फॉलो करा जाता है रूल, उसे कहते हैं हम HLT, और एक होता है ये LLT। HLT आपका क्या है, ये है हाई लेवल थिंकिंग। अभी आप समझिए, ये अब ये मत सोचिए कि मतलब क्या ही बोल रहा है ये। अब बस देखते रहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। और LLT का मतलब क्या होता है, लो लेवल थिंकिंग। तो हाई लेवल थिंकिंग का से मेरा क्या मतलब है। हाई लेवल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा इसमें अज्यूम करते हैं रिकर्जन में। बस अज्यूम करना होता है, कोई ऐसी कंडीशन अज्यूम करते हैं जिसको हम ट्रू मानते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि जो हमने इंडक्शन की थ्योरी देखी थी अभी मैथमेटिक्स उसमें, हम P(1) को ट्रू मान रहे थे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इसीलिए हम बोल पा रहे थे कि P(n+1) भी ट्रू होगा। हम P(n) को ट्रू मान रहे थे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, हमने अज्यूम किया था। यही हमारी हाई लेवल थिंकिंग थी। और हमने इससे कंक्लूजन निकाला था कि P(n+1) भी हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है ना, बेसिक। तो इसमें क्या होता है रिकर्जन में, हम एट हाई लेवल थिंकिंग को ही वही P(n) को लेके चलते हैं। इसी को हम हाई लेवल थिंकिंग यहाँ पर बोलेंगे। और इसी में इसको हम हाई लेवल थिंकिंग को हम तीन तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है, एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ मैं, एक बार इसको मिटा लेता हूँ। सो हाई लेवल थिंकिंग के अंदर क्या होता है, हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक फेथ तैयार करते हैं, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीट करवाते हैं, एक मिनट ये क्या हो गया। फिर हम उसको मीट करवाते हैं, मीट एक्सपेक्टेशन एंड फेथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जब भी हम रिकर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको एक एक्सपेक्टेशन लेके चलनी पड़ेगी कि जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो भी हम कंडीशन फंक्शन के अंदर लगा रहे हैं, अगर हमने n नेचुरल नंबर, हमें n तक का एक नेचुरल नंबर का प्रिंट करवाना है, एक से लेके n तक, एक से लेके n तक करवाना है, तो हम ये मानेंगे कि अगर हम यहाँ पर 5 देते हैं, अगर हमें 5 तक का प्रिंट चाहिए, तो हम ये मानेंगे कि 4 जो है, इसका मतलब होगा कि ये 4 तक का प्रिंट निकालेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इसका मतलब होगा ये 3 तक का प्रिंट निकालेगा, इसका मतलब होगा ये 2 तक का प्रिंट निकाल देगा। ये थिंकिंग है, ये ट्रू है, एक्चुअल में ट्रू है, लेकिन ये रिकर्जन में समझनी मुश्किल होती है, इसलिए हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। 1 है, हाँ, ये 1 भी 1 तक का प्रिंट निकालेगा। अगर हम ऐसे अगर कॉल देंगे फंक्शन में और वो अगर 5 तक का प्रिंट निकालता है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे देंगे या फिर इसको ऐसे देंगे हम, तो ये 6 तक का कॉल निकालेगा और ये 4 तक का निकालेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम इसी को एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, और उसी को हम अपना उसके उसके साथ हम, ये मान लीजिए ये फंक्शन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। और हमारी फेथ क्या हुई इसमें, हमारी फेथ हुई कि ये भी इसका सेम रिजल्ट देगा, या फिर ये भी इसका सेम रिजल्ट देगा। अभी ये जितना मैं बता रहा हूँ अपने समझिए, इसके आगे मैं आपको और समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा जो हम एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो अभी आप इतने समझिए। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं नोट करने वाली है।
रिकर्जन में जब भी हम अपनी कंडीशन देंगे किसी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले हम हाई लेवल थिंकिंग के जरिए अप्रोच करेंगे। कि हाई लेवल थिंकिंग हम क्या सोचेंगे, कि ये सोचेंगे कि अगर ये कंडीशन किसी चीज़ के लिए ट्रू है, अगर एफ फंक्शन के अंदर मैं कोई भी कंडीशन दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई, कुछ भी कंडीशन दे रहा हूँ, अगर वो ट्रू है तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस एन भी ट्रू होगा, या कुछ भी लगा लो वो ट्रू होगा। तो ये मेरी होगी एक्सपेक्टेशन, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी, और ये मेरी फेथ होगी जो मैं सोच रहा हूँ। उसको जब मैं मीट करवाऊंगा ना, तो मेरा एक्चुअल में रिजल्ट आएगा ही आएगा। और वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लो लेवल थिंकिंग में होता है, लो लेवल थिंकिंग हम सिर्फ ड्राई रन करते हैं कि हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है स्टैक में, मेमोरी में हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। लो लेवल थिंकिंग में सिर्फ सिर्फ हम वही वही करते हैं। तो थोड़ा तो नीचे कर लेता हूँ। तो हमें इससे क्या समझ आया, ये फंक्शन है, इसमें क्या जरूरी है। सबसे पहले एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ मैं। यहाँ कंडीशन देंगे हम, ये कंडीशन आएगी, कंडीशन, ये कंडीशन कैसे आएगी, हाई लेवल थिंकिंग से। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा बेस कंडीशन, बेस कंडीशन इधर होगा हमारा बेस कंडीशन। और यहाँ पर हमारी रिकर्जन कॉल होगी, रिकर्जन कॉल फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉल हो गई एक बार। जब भी हमारा यहाँ से कॉल एंटर करेगी, यहाँ से मेन से, तो सबसे पहले बेस कंडीशन को चेक करेगी कि बेस कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अगर हमने एन नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं, एन इजिकल टू 5, और हम चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन 5 4 3 2 1 प्रिंट करे, तो हम यहाँ पर कंडीशन देंगे कि जब तक एन की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है या 0 हो जाती है, तो हम रिटर्न कर देंगे, हमें लूप में नहीं फंसना। तो इसका मतलब बेसिकली हुआ। तो हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे फैक्टोरियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कॉल यहाँ पर जाएगी और रिकर्शन दोबारा कॉल होगी, और फिर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर सपोज करो, अगर मेरे को यही फंक्शन कॉलिंग वाला, अगर ये मेरे को यही फंक्शन, पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर मेरे को 5 4 3 2 1 प्रिंट करवाने वाला फंक्शन चाहिए होता बिना रिकर्जन कॉल के, तो मेरे को तो या फिर एक फोर लूप से करना पड़ता, ठीक है ना। अगर मुझको एक फंक्शन बना के करना है, तो मुझको उसको फोर लूप से करना पड़ता, या फिर मैं उसको रिकर्जन से करूंगा। रिकर्जन से हम क्यों करते हैं, क्योंकि रिकर्जन से हमारा कोड छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और हमें, अगर हमारा बेसिक अच्छा होता है रिकर्जन में, तो हमको ये फोर लूप वाला बेकार लगने लगता है। रिकर्जन रिकर्जन में हमको सही लगता है। फिर अगर हमारा बेसिक अच्छा होता है, हमें पता लगाता है कि हाई लेवल थिंकिंग कहाँ लगानी है और लो लेवल थिंकिंग कैसे काम करेगी। अगर हमारा ये क्लियर हो जाता है, ये बेसिक में आता है, ये बेसिक में आता है, अगर हमारा ये क्लियर हो जाता है, तो हमको जो है ये इजी लगता है बहुत। अगर आपको मैं बोल दूं कि फैक्टोरियल निकालो किस चीज़ का, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालो, फैक्टोरियल तो समझते होगे ना आप, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 का फैक्टोरियल है। अगर मैं बोलता 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप क्या करते, 5 4 3 2 1। अगर मैं इसका ये फैक्टोरियल बोलता, तो आप लंबा चौड़ा कोड लिखते हैं इसके लिए। कोड क्या होता, कोड कुछ ऐसे होता, हम पहले 5 को गुना करते 4 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करते 3 से, फिर 3 को जो रिजल्ट आता है उसको 2 से करते हैं। या फिर हम फोर लूप चलाते एक, फोर लूप में आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 करके, फिर आई को आई से मल्टीप्लाई करते रहते जब तक ये 5 नहीं होता, ये करते हैं ना। लेकिन हम रिकर्जन में इसको दो लाइनों से कर सकते हैं, सिर्फ दो लाइनों से। तो इसलिए रिकर्जन बहुत फायदेमंद होता है। बाकी जितने भी डीपी वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें रिकर्जन बहुत काम आ रहा होता है, ट्रीज या ग्राफ हीप्स के, उनमें सब में रिकर्जन काम आता है। तो रिकर्जन का जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन से आपको बेसिकली सब क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है और करना क्या है। तो इसमें क्या है, हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ
फोर, फोर का मान लो, फोर का निकालते हैं फैक्टोरियल। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ फोर। हमें इसी रिकर्जन से करेंगे, तो क्या करेंगे हम, एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेंगे, ठीक है ना। फंक्शन बन गया, यहाँ पर हमारा फंक्शन की बॉडी आ गई। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एन नंबर जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पर हमारे केस में एन क्या है, एन इज इक्वल टू फोर है। और यहाँ पर हम बेस कंडीशन देंगे। अब बेस कंडीशन का भी मैं सोचो, अब अभी आप ये सोचो कि हमको निकालना कैसे है। अब यहाँ पर हम हाई लेवल थिंकिंग यूज करेंगे। हाई लेवल थिंकिंग क्या होगी, हाई लेवल थिंकिंग हमारी यहाँ पर ये है कि अब हमें पता है कि एफ फैक्टोरियल ऑफ एन से हमको एन का फैक्टोरियल मिल जाता है, और एन की वैल्यू यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर 5 है। तो अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 से हमें 5 का फैक्टोरियल मिल जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 4 से 4 का फैक्टोरियल मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 से 3 का फैक्टोरियल मिलेगा, 2 से 2 का फैक्टोरियल मिलेगा। सही है ना, मैं बोल सकता हूँ ना ये। तो अगर मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 4 से मुझे 4 का फैक्टोरियल मिलता है, तो मैं क्या इसको, जो हमारी एन की वैल्यू है, इससे गुना कर सकता हूँ। ये गुना करके मुझे क्या आएगा इसका, इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 मिल जाएगा। अभी समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा सी ना, आप थोड़ा सा कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर फैक्टोरियल 5 से मुझे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है ना फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल 4 ये है और फैक्टोरियल ऑफ 5 ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ जो 4 है, 4 को एक बारी फिर से अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझको 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा ना। अगर मैं 4 के फैक्टोरियल को एक बार फिर से n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैं 5 के फैक्टोरियल से एक बार फिर से n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे 6 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 4 इंटू 5, जहाँ जो भी हमारे n की वैल्यू है वहां से लेके 1 तक हमको उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 5 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जो भी इसका डेल्टा आएगा वो 6 का फैक्टोरियल मान जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक पता हो, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। तो हमें हमारी हाई लेवल थिंकिंग यहाँ पर क्या हो सकती है, ये सोचना है। तो हाई लेवल थिंकिंग हमारी क्या हो सकती है कि हमने हमने अज्यूम कर लिया कि फैक्टोरियल जो फंक्शन है फैक्टोरियल का, अगर फैक्टोरियल का जो ये फंक्शन है 4 का, वो हमें 4 का फैक्टोरियल देता है, तो फैक्टोरियल का जो फंक्शन होगा 3 का, वो हमें 3 का वो देगा, ठीक है ना, 3 का फैक्टोरियल देगा। और अगर हम उसी में एक बारी फिर से n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। ऑब्वियस है ना, मिल जाएगा ना 4 का फैक्टोरियल। तो हमें करना है, हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है, दोबारा से रिकर्सन कॉल देनी है एक बारी फिर से, n-1 इंटू एन। मैंने ये को लिखा, मैंने इसलिए लिखा अगर n की वैल्यू यहाँ पर 4 मान लो एक बारी, 4 गुना 4। अभी यहाँ पर 3 आ गया, 3 गुना 4, 4 3 12, ये 12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे कॉल लगेगी, मैं आपको एक स्टैक पूरा बना के देता हूँ। और बेस कंडीशन यहाँ पर क्या होगी हमारी, यहाँ पर बेस कंडीशन हमारी होगी टर्मिनेशन कंडीशन, जो कि मोस्टली लगती होती है कि इफ n इक्वल टू 1 या 0, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न 1 कर दो। मैं आपको एक डायग्राम बना कर दिखाता हूँ कि डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और डायग्राम बना कर दिखाता हूँ आपको मैं, फैक्टोरियल का डायग्राम। तो क्या करेंगे हम इसमें, फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 2। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चन लगाएंगे इसके, तो आपको और होली क्लियर होएगा। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन आपको हौली हौली कोशिश करनी पड़ेगी, हौली हौली रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो जाकर आपकी पकड़ बनेगी। तो मैं एक डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ, अब देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी बेस कंडीशन है, बेस
बेस कंडीशन, ये हमारी बेस कंडीशन है। हमारी बेस कंडीशन में क्या लिखा था, इफ n इक्वल टू जीरो तो रिटर्न कर दो वन, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ जीरो वन होता है, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं गूगल पे आप। और वन का फैक्टोरियल क्या होगा, ऑब्वियसली वन होगा। टू का फैक्टोरियल क्या होगा, टू इंटू वन होगा, वन इंटू वन होगा, ठीक है ना। इसका वन का वन इंटू वन, टू का टू इंटू वन, और थ्री का क्या होगा, थ्री इंटू टू। उसी तरीके से फोर का क्या होगा, फोर इंटू जो इसका फैक्टोरियल आया है, सिक्स, फोर इंटू सिक्स विच इज 24। तो चार का फैक्टोरियल क्या आया हमारे पास, 24, ठीक है ना। अब कैसे आया, अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने हाई लेवल थिंकिंग बनाई, हाई लेवल थिंकिंग बनाई हमने, कि अगर फोर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ फोर से फोर का फैक्टोरियल निकलता है, तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री से तो थ्री का फैक्टोरियल निकलेगा। तो हमने करा सिंपल, यहाँ से हमारी कॉल गई इसके अंदर, हमने कंडीशन क्या डाली थी, मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने कंडीशन क्या डाली थी अपने प्रोग्राम के अंदर, मैं एक बार प्रोग्राम भी यहाँ लिख लेता हूँ अपना, एक मिनट रुको। फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने डाल दिया n की वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन, बेस कंडीशन, इफ n इक्वल टू जीरो रिटर्न वन। फिर हमने एक और अंदर दोबारा चला दिया, n माइनस वन इंटू एन। होप कि आपको दिख रहा हो यहाँ पर, माइनस वन इंटू एन, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से हमारी कॉल गई अंदर, कॉल गई, कंडीशन चेक हुई पहले, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन नहीं मैच करती, एन की वैल्यू यहाँ पर है चार। अब चार से एन की वैल्यू यहाँ पर गई, एन चार, चार माइनस एक, फोर माइनस वन, थ्री, थ्री इंटू फोर, क्या हुआ, चार से तीन में, तीन तीन में चला गया, दोबारा कॉल चलेगी इसमें, कॉल चलेगी ना फिर से इसमें, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है, ये देखो, यहाँ से एक यहाँ आ गई कॉल, यहाँ से यहाँ गई, फिर ये दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू तीन हो गई, एन की वैल्यू तीन हो गई, एन की वैल्यू तीन हो गई, इंटू एन, इंटू एन अभी होगा बाद में, इंटू आप देखते रहिए, एन की वैल्यू तीन नहीं, यहाँ पर दोबारा से कॉल गई, दोबारा से कॉल गई, दोबारा से कंडीशन मैच हुई, फिर दोबारा से एन की वैल्यू दो हो गई। अभी ऐसे जा रही है कॉल, कॉल ऐसे जा रही है, एन की वैल्यू टू हो गई। अब फिर दोबारा से एन की वैल्यू टू हो गई, यहाँ पर आई एन की वैल्यू, दोबारा से एन की वैल्यू यहाँ पर आई, उसके बाद दो माइनस एक, एक, एन की वैल्यू एक हो गई, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा आई, एक माइनस एक कितना हुआ, जीरो, जीरो। अब यहाँ पर आके कंडीशन यहाँ पर हिट होगी, यहाँ देखें ना, इफ कंडीशन एन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कंडीशन हिट हुई, रिटर्न वन हुआ, देखो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न वन हुआ, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न वन, रिटर्न वन किसको हुआ है, रिटर्न वन इसको हुआ है, वन को, ओके, वन ने ही जीरो को कॉल करा था। वन माइनस वन जब हुआ था, यहाँ पर वन माइनस वन जब हुआ था, तब जाके जीरो ये वाली अंदर दोबारा से गया था, तो तब जाके ये मैच हुआ था ना। तो इसका पेरेंट कौन है, एन, एन इज इक्वल टू जीरो का पेरेंट वन, वन होगा, यहाँ पर इसका पेरेंट वन है, पेरेंट कॉल जिसने की है वो वन ने की है। और वन को किसने कॉल की थी, वन को किसने कॉल की थी, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो टू ने करी थी कॉल वन को, टू ने कॉल करी, वन ने टू को दे दिया टू, वन ने टू को दे दिया अपना फैक्टोरियल, वन ने क्या दिया, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन इंटू एन था ना, वन यहाँ पर गया, तो वन, अब टू माइनस वन क्या था, टू माइनस वन तो वन था ना, वन इंटू एन क्या हुआ, वन ही हुआ, तो यहाँ पर इसका वन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से एक कॉल गई यहाँ पर टू के पास, टू का फैक्टोरियल का निकल के आया, टू का फैक्टोरियल टू निकल के आया, सिंपल। उसके बाद ये थ्री के पास गया, क्योंकि टू को थ्री ने कॉल किया था, थ्री का फैक्टोरियल फिर क्या निकल गया, थ्री इंटू टू, टू का फैक्टोरियल कैसे निकला, टू इंटू वन हुआ ना, तभी टू निकला ना, थ्री का फैक्टोरियल क्या निकला, थ्री इंटू टू, सिक्स। अब ये
थ्री का फैक्टोरियल फोर के पास गया, क्योंकि पेरेंट कॉल तो यही था ना, सबसे बड़ा सबसे पहले यही कॉल हुआ था ना, देखो ऐसे से चला था, फिर ऐसे आते आते इसके पास, तो 4 × 6, तब जाके हमको 24 रिटर्न हो गया। तो रिकर्जन कुछ ऐसे काम करता है। तो रिकर्जन से हम क्या क्या सीखा? सबसे पहले हाई लेवल थिंकिंग बनाओ। थिंकिंग ऐसे बनेगी, कुछ भी आप फंक्शन बना रहे हो रिकर्जन का, आपको बोलेगा कि एन नेचुरल नंबर के प्रिंट निकालने हैं, तो आपको यह जूम करना है कि अगर फंक्शन ऑफ एन से मुझको बोला गया कि एन नेचुरल नंबर के प्रिंट निकालने हैं, तो मुझे बेस कंडीशन कैसे कैसे दे सकता हूँ? मैं बेस कंडीशन ऐसे दे सकता हूँ, अगर मैं हाई लेवल थिंकिंग करूँ कि n-1 से भी मुझको एक कम का प्रिंट निकलेगा। अगर मुझे एफ ऑफ फंक्शन एन के फंक्शन में जो मुझे बोला गया कि 5 4 3 2 1 प्रिंट निकालने को बोला है, तो अगर मैं इसमें एक माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ 4 तक के प्रिंट निकालेगा, 4 तक के प्रिंट निकाल के देगा। अगर इसमें मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ 2 तक के प्रिंट निकाल के देगा। तो उसी तरीके से मैं कितने माइनस करूँ इसमें कि मेरे को जो है मेरा आंसर ही मिल जाए और मुझे बेस कंडीशन ही मिल जाए। तो मैं इसमें 5 के 5 माइनस करूँ करता चलूंगा और बेस कंडीशन में डाल दूंगा, इफ n = 0 तो रिटर्न कर दो। और मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, फंक्शन में n-1। तो हर बार जब भी फंक्शन कॉल होएगी, तो 5-1 4-1 3-1 2-1 करते करते ये बेस कंडीशन को हिट कर लेगा, और ये बेस कंडीशन जीरो जीरो पे चला जाएगा और रिटर्न कर देगा हमारे 5 से लेके 4 तक का प्रिंट रिकर्जन के थ्रू। तो इस तरीके से हम रिकर्जन के क्वेश्चन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेसिक वाले, तो उससे हमको और क्लियर होगा। और आई होप गाइस आपको मेरे एफर्ट अगर पसंद आया हो, जो मैंने बेसिक बताया, मैंने कोई हाई फाई लेवल तक मैंने जाके नहीं बताया, कोई आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बताया, क्योंकि वो किसी काम के नहीं अगर आपको बेसिक नहीं पता। तो काफ़ी वीडियो में देखा मैंने कि लोग एक्सप्रेशन बताना स्टार्ट कर देते हैं, वो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सिंपल सा फंडा होता है, आखिर में बात घूम फिर के इसी में आती है कि हम हाई लेवल थिंकिंग में कैसे करते हैं और हम बेस कंडीशन कैसे लगाते हैं। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी लो लेवल थिंकिंग में सिर्फ वो आता है कि हम ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा वो काम कर रहा है रिकर्जन। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बस हौली हौली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी इस पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।